जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में। हाँ भी तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि बहुत ही बढ़िया होगे। क्या हो गए? बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो आज बच्चे शुरू करने जा रहे हैं हम। शुरू तो कर दिया था कल। मतलब दूसरा पार्ट है किसका? दूरी और समय का। मतलब समय और दूरी का उल्टा लिख दिया, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इधर से देख लेना समय तथा दूरी, उधर से ना देखने की वजह इधर से देख लेना। ठीक है, अच्छा आज बात करेंगे अपेक्षित चाल के बारे में। कल हमने कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे और आज क्वेश्चन बहुत ज्यादा, मतलब आज क्वेश्चन ही करेंगे। इस टॉपिक को बताने के बाद क्वेश्चन का ढेर, मतलब क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, अच्छा देखो अपेक्षित चाल बच्चे होती क्या है? अपेक्षित चाल होती क्या है? मतलब एक प्रकार से ये समझो कि महसूस होने वाली चाल। हमें क्या महसूस होगा? सपोज करो हमारे साथ हमारे एक दोस्त जा रहा है। किस पे? सपोज करो हम दोनों बाइक पे जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? बाइक पे। बात समझ में आ रही है? हम दो दोस्त हैं, ए और बी। हम एक पॉइंट पे से बाइक पे जा रहे हैं। सपोज करो एक ही दिशा में जा रहे हैं। शुरू में क्या जा रहे हैं? एक दिशा में। हर बात तो समझ में आ रही होगी। और हमारे दोस्त की चाल भी, चलो हमारे दोस्त की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा और हमारी चाल मतलब कुछ आसपास मतलब 48 किलोमीटर प्रति घंटा। हर बात समझ में आ रही है? तो बच्चों अगर मैं बात करूं हमारी अपेक्षित चाल क्या होगी, खुद जरा सोचो। देखो बच्चों अपेक्षित चाल कुछ नहीं होती। सपोज करो अगर देखो आपने कभी महसूस भी किया होगा या ध्यान भी दिया होगा, हम किसी बस में जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? बस में। अरे बस में जा रहे हैं, कोई पीछे से दूसरी बस आई। क्या ही पीछे से दूसरी बस आएगी? और जब हमें दूसरी बस थोड़ी स्पीड से ज्यादा से आ रही तो क्रॉस करेगी। हमें क्या करेगी? क्रॉस। तो हमें कुछ देर तक हमें ये प्रतीत होएगा, यदि हम उस बस की तरफ को देखेंगे तो ये प्रतीत होएगा कि ये बस तो हमारे साथ ही चल रही है। मतलब क्या चल रही है? बस हमारे साथ ही चल रही है। ऐसा महसूस होगा कि उसकी चाल लगभग हमारे बराबर है। लगभग क्या है? हमारे बराबर। आखिर बराबर नहीं है वो? क्या है? बराबर नहीं है। तो अपेक्षित चाल बच्चों चालों का यदि एक दिशा में जा रही है तो अंतर, मतलब देखो जब एक दिशा में जाएगी तो चाल हमें कम महसूस होगी। मतलब चाल जो होगी हमें कम महसूस होती दिखाई देगी। देखो यदि दिशा समान है, दिशा क्या है? दिशा समान है तो बच्चों चाल क्या होगी? आपस में घट जाती है। चाल क्या होती है? आपस में घटती है। मतलब हमें क्या महसूस होगा? उन चालों का अंतर दिखाई देगा। हमें क्या दिखाई देगा? उन चालों का अंतर। मतलब मैं कह सकता हूँ v1 माइनस का v2। यहाँ पे देखो v1 को मैं ज्यादा मान रहा हूँ v2 से। ज्यादा में से कम को घटाना। कभी v1 में से घटा दो, माइनस की चाल लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। ठीक है, डिनोमिनेटर करने सवाल करने हैं, कॉन्सेप्ट समझना है। अच्छा यदि दिशा विपरीत हो, दिशा विपरीत हो, अरे दिशा विपरीत हो तब अपेक्षित चाल क्या होगी बच्चों? कभी देखा होगा। सपोज करो हम ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? बस में ही मान लो हम बस में जा रहे हैं। एक मोटरसाइकिल है दूसरी साइड से हमारी बस की स्पीड थी लगभग 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मोटरसाइकिल की भी इतनी हो सकती है, मैं मान सकता हूँ। मोटरसाइकिल आजकल के जो लड़के होते हैं तो वो क्या है, मतलब 70, 80, 90, 100 से तो कम चलाते नहीं है। मतलब इतनी तो दौड़ाते हैं। ठीक है, तो देखा हम बस में बैठे हैं, दूसरा एक लपाटिया आया, निकल गया, ऐसा लगा मतलब जैसा हमें सपोज करो एक पंछी उड़ के निकल गया एकदम सुरदेसी फुरदेसी निकल गया। मतलब हमें क्या था? महसूस लगे। हाँ भी तो देखो क्या बता रहा था, लाइट चली गई थी। अच्छा बच्चों देखो विपरीत दिशा में, देखो विपरीत दिशा में कहने का मतलब है यदि समान दिशा में चाल घट जाती है तो विपरीत दिशा में चाल जुड़ेगा। मतलब हमें ऐसा प्रतीत होगा दो चीजों की या दो वस्तुओं की, कुछ भी, दो ट्रेनों की, कोई कुछ भी हो सकती है। यदि बात करेगा समान दिशा में या विपरीत दिशा में, यदि विपरीत दिशा में चाल होंगी आपस में जुड़ती हैं और समान दिशा में क्या होती है? घटती है। इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना। ठीक है भाई, इसका कॉन्सेप्ट की बात करूं, आपने कभी बस में आप कभी बस में बैठे हो और आपकी विपरीत दिशा में कोई वस्तु, मतलब कोई मोटरसाइकिल वगैरह आ रही है तो एक साथ ही छमासी हो जाती है वो, मतलब बहुत तेजी से निकल जाती है। तो कहने का मतलब है हमारी स्पीड से, मतलब हमें कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि हमारी स्पीड से कुछ ज्यादा स्पीड हमें लगी, हमें कुछ अपनी स्पीड से कुछ ज्यादा स्पीड लगी। तो बच्चों ऐसी कंडीशन में जो है चाल जुड़ जाती है। मतलब हमें चाल जुड़ी हुई महसूस होती है। वो क्या होती है? जुड़ी हुई। ठीक है भाई। अच्छा देखो बच्चों
ये तो समझ में आ गया। चलो यही चीज समझना और आगे देखो क्वेश्चन करता हूँ मैं आज, कुछ क्वेश्चन करूंगा। डस्टर कहाँ गया हमारा, एक सेकंड करना डस्टर। देखो भी क्वेश्चन कराने जा रहे हैं आज, वैसे भी ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन को समझना और तब देखना, ठीक है ना। एक बार वीडियो को चाहे देखो, कॉपी किताब उठा लो, कॉपी किताब उठाओ, जो से मैंने कॉन्सेप्ट बताया देखो, पहले तो वो आपको लिखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे क्या कह रहा है वो। और जैसे मैं क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, वीडियो को रोकना और पहले क्वेश्चन बना के देखना, और उसके बाद वीडियो देख लेना ना हो तो देखो। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, देखते हैं। ये कह रहा है दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7, मतलब दो रेलगाड़ी है 6:7 अनुपात में अनुपात है बच्चों, चालों का अनुपात है, किसका ही चाल का अनुपात, ठीक है। चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना। अच्छा तो आगे कह रहा है यदि दूसरी रेलगाड़ी, ये कह रहा है यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में, मतलब ये दूसरी वाली रेलगाड़ी 4 घंटे में कितनी दूरी चल रही है, 364 किलोमीटर, 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। कहने का मतलब चाल पूछ रहा, देखो दूसरी रेलगाड़ी की सारी चीज दे दी है, मैं दूसरी रेलगाड़ी की क्या दूरी दे रखी है, अब समय दे रखा है यार। चाल के लिए क्या चाहिए, दूरी चाहिए, समय चाहिए, बड़े आराम से निकाल देंगे। तो चाल बराबर क्या होता है बच्चों, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये किसकी है, पर दूसरी रेलगाड़ी की, किसकी, दूसरी रेलगाड़ी की। बात समझ में आ रही है। तो मैं कह सकता हूँ 364 बटे 4, अरे दूरी बटे समय, बस वही हो जाएगा। अरे बात तो समझ में आ रही है, ठीक है। देखो 4 से काट दो, 4 निम्मा 36 और 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितने आ गई, 91 आ गई। अरे बात तो समझ में आ रही है, किसकी चाल है, दूसरे वाले की, किसकी, दूसरे वाले की। अब दूसरे का अनुपात रियल में 7 है, कितना है 7, और रियल में चाल कितनी है 91, तो देख लो कितने गुना हो रहा। अरे 13 7 91 तो होते हैं, मतलब 13 गुना हो रहा, कितने गुना हो रहा 13, तो ये भी तो 13 गुना चाल हो जाएगी, पहली वाली तो 13 गुना होगी। रेशियो का फायदा यही तो होता है। अरे जो जितना मल्टीपल यहाँ बनना होगा उतना मल्टीपल यहाँ बनेगा बस। तो 13 छिक्का 78 हो जाएंगे, 13 छिक्का 78 किलोमीटर प्रति हावर से आपकी क्या आगे चाल। आंसर खत्म, कहानी, ठीक है भाई। देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है, ये 3 कार, देखो 3 कार है, ये ए कार होगी, बी कार होगी, सी कार, मैं नामकरण कर रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 3 कारों की चालों का अनुपात है, देखो चालों का अनुपात दे रखा कितना है, 2:3:4। देखो समान दूरी तय करने के लिए देखो समान दूरी तय करने में इन कारों के लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करो। मतलब दूरी समान है, दूरी जब समान होती है बच्चों, चालों का अनुपात, जो चालों का अनुपात होता है उल्टा हो जाता है। क्या होता है बच्चों, उल्टा। बात समझ में आ रही है। तो उल्टा कर दो समय का अनुपात निकालने के लिए, इसमें घबराने वाली बात क्या, तो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। आंसर आंसर, अरे आप तो घबरा के हो गए, कैसा था आंसर मैंने देखा ना। अरे भैया ये भिन्न, मतलब ये कहने का मतलब है अनुपात समानुपात तो हल करा होगा मैंने, पीछे की वीडियो में देखना, ये बहुत अच्छी तरह करा रखा है। इन तीनों का एलसीएम ले लो, उससे गुणा कर दो, इन तीनों का एलसीएम आएगा 12, 2 3 4 का एलसीएम कितना मारा होगा, तो सब में 12 से गुणा कर दो। देखो 12 से गुणा करने के बजाय मैंने 12 12 बना दिया, क्योंकि ऊपर तो एक ही है। तो इसे मैं हल करूंगा कितना आएगा 6, इसे हल करूंगा 4, इसे हल करूंगा 3, आंसर खत्म कहानी, ठीक है भाई। देखो आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, समझ में तो आ रहा है, नारा बता देना कमेंट बॉक्स में। तो आगे देखो, आगे कह रहा है एक व्यक्ति ए और बी x किलोमीटर प्रति घंटा, एक व्यक्ति ए से बी, अच्छा जो एक व्यक्ति है बच्चों ए से बी x किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है, ठीक है, और गया तथा वापस आएगा y किलोमीटर प्रति घंटा से, y किलोमीटर प्रति घंटा से आता है। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल बताइए। तो मैंने यार कल ही बताया था, तो फॉर्मूले बता रखा है। इधर से x दूरी चाल समान है, दूरी समान है, तो औसत चाल क्या हो जाएगी, 2 गुणा x y बटे x प्लस y।
फॉर्मूला ही तो है, डायरेक्ट ही आंसर, बस इसमें तो कोई घबराने वाली बात है ही नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन है आपका चौथा, फोर्थ क्वेश्चन है आपका। ये कह रहा है ए तथा बी किसी एक ही दूरी को मतलब दूरी क्या है समान, एक ही दूरी को, मतलब जो ए है, ए तथा बी मतलब दो जने हैं यहाँ पर, ये दूरी ना बच्चों ए तथा बी है मतलब दो जने हैं, एक ही दूरी को 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल है बच्चों 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, आगे कह रहा है चाल से तय करता है। ये कह रहा यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 60 मिनट अधिक हो तो यह दूरी कितनी है। बच्चों दूरी बतानी है, क्या बतानी है, दूरी। देखो समय का अंतर दे रखा, मैं कह सकता हूँ समय का अंतर दे रखा, समय का अंतर क्योंकि जब ज्यादा है कम ले रहा तो समय का अंतर ही है। अच्छा 36 मिनट है बच्चों, 36 क्या है मिनट। कहने का मतलब है दो कुछ भी है, मतलब दो जने की चाल दे रखी है, अब उसका समय का अंतर भी दे रहा, समय का क्या दे रखा अंतर, अब दूरी पूछ रहा बच्चों, ये तो घबराने वाली बात होगी, दूरी तो पूछ रहा है इसमें। हाँ तो देखो घबराने वाली बात है, घबराओ नहीं जब तक हम है, ये मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया था बच्चों कल। कब, यदि कोई आदमी किसी चाल से चल रहा है, यदि चाल बढ़ रही है दूसरी कंडीशन में, या दो आदमी हो उस कंडीशन में रेशियो मतलब क्या दे रखा, अंतर दे रखा हो किसका, समय का, और दूरी पूछ रहा हो तो दूरी बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। सूत्र भी लिख रहा हूं पहले, दूरी बराबर क्या लिखोगे, चालों का गुणनफल, कल लिखवाया था चालों का गुणनफल। मेरे प्यारे बच्चों नीचे चालों का अंतर, चालों का क्या लेना है अंतर, गुणा समय का अंतर, मैंने डेल्टा टी लिख दिया लिखने की वजह से। ठीक है, और देखो चालों का अंतर यानी 9 गुणा 10 बटे चालों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना आएगा 1, अरे 10 में से 9 घटाएंगे 1 तो आएगा, और गुणा 36। देखो सारी चीज किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे, यानी कहने का मतलब है इकाई समान होनी चाहिए। इकाई क्या होनी चाहिए, समान। यदि घंटे में तो घंटे में लिखना, सेकंड में तो सेकंड में लिखना, मिनट में तो मिनट में। ये बच्चों सारी देखो घंटे में है तो मिनट को किसमें बदल दिया, घंटे में। समझ में आ रही है बात। 0 से 0 कट गई, 6 से 6 बार कट गया, 6 निम्ना कितने होते हैं 54। ये आपका आंसर क्या है, आंसर किस में आएगा, किलोमीटर में, क्योंकि दूरी है, क्या है दूरी, ये आंसर आपका। ठीक है, समझ में तो आ रही है बात। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कौन से बात है, क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो। एक ए बी से दोगुना तेज धावक है, यानी धावक का मतलब मैं तेज बोलूंगा, बस तेज चलता है। ए जो है बी से तेज चलता है, ए किससे चलता है बी से, मतलब ए किससे तेज चलेगा बी से, दुगुना तेज धावक है, मतलब यदि इसकी चाल 1 होगी तो इसकी 2 होगी, मतलब दुगुना धावक है, दुगुनी तेजी से चल सके। आगे कह रहा है बी सी से तिगुना धावक है, जो बी है वो सी से, मतलब सी से कितना तिगुना धावक है, कौन बी। ठीक है भाई, चलो आगे कह रहा है यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटे, यानी सी का समय दे रखा, सी का क्या दे रखा समय 1 घंटे और कितने मिनट है बच्चों, 54 मिनट सी का समय दे रखा है, तय की हो तो ए उसे कितने समय, उसे तय करने में कितना समय लगाएगा, मतलब ए का समय बताना है। मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या करना है, ये चालों का अनुपात है, दोनों का किसका, चालों का। अरे दुगना तेज चला तो चालों की अनुपात होगा। देखो कहने का मतलब है जब ये दोनों, जब देखो हम हैं, हमारे कोई 2 दोस्त या 3 दोस्त कोई भी हो सकते हैं, हम घर से स्कूल जाते हैं, क्या जाते हैं अपने गांव से, एक गांव की डिस्टेंस लगा लेता हूं मैं, अपने गांव से या मेरे गांव से कुछ मेरे यार दोस्त स्कूल जाते हैं, क्या स्कूल की दूरी घटेगी बढ़ेगी कभी, कि आज 2 किलोमीटर हो जाए कल को 4 किलोमीटर, ऐसा तो ना होगा, मतलब दूरी क्या होगी, समान होगी। ठीक है ना। अच्छा इस कॉमन सेंस को मतलब दिमाग में जब क्वेश्चन पढ़ा करो तो मैप बना ला करो, क्या बनाओगे मैप। ठीक है, अच्छा देखो करते हैं इसे, क्या है इसमें, देखो अनुपात वाले रूल से तीनों को मतलब क्या कर लेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी तीनों को चालों का अनुपात निकाल दो। कैसे, अरे यहाँ 3 की गुणा कर दो तो 1 अनुपात 3, और इसका दुगना 6 हो जाएगा, 3 का दुगना 6 हो जाएगा, अनुपात निकल गया।
मेरे प्यारे बच्चों, यदि हम समय का अनुपात निकालें, किसका समय का, आसान सवाल है, कुछ नहीं है। देखो इसका उल्टा मतलब 1/6, मैं लिख के बता रहा हूँ 1/1, अरे इसका उल्टा हो जाएगा। देखो सबसे बड़ी संख्या नीचे 6, तो एलसीएम 6 आएगा, तो यहाँ पे 6 बना लो, 2 से गुणा कर दूंगा, तो यहाँ पे 6 बनाऊंगा तो ऊपर नीचे 6 से गुणा करनी पड़ेगी, तो आंसर क्या करा मैंने, रुक जाओ, 1/6 अनुपात 1/3 अनुपात 1/1। देखो तीनों का एलसीएम कितना आएगा 6, तो क्यों ना मैं ऊपर 6 से गुणा कर दूं, किससे 6 से, सभी में 6 से गुणा कर दिया जाए, तो ये 2 बार कटेगा, एक बार कटेगा, तो 1:2:6 आएगा। ये मेरे प्यारे बच्चों समय का अनुपात है। समय का अनुपात आखिर क्यों निकाला, क्योंकि सी का समय दे रखा है, क्या दे रखा है, सी का समय, सी यही तो है, इसका समय दे रखा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है भाई। अच्छा अब यहाँ देखो, इसका समय है 60, देखो क्योंकि देखो ये मिनट में दे रहा, क्यों ना मिनट में बदल लूंगा, देखो 60 मिनट यूं है और 54 मिनट यूं है, मतलब इतने मिनट है, क्या है, इतने मिनट। यदि 6 की वैल्यू निकालो, 6 की वैल्यू निकाले, जोड़ के भाग कर दियो, या बिना जोड़े भाग कर सकते हो, यानी 6×2 60 और 6×9 54, तो कितना आएगा, 1 की वैल्यू होगी बच्चों 19, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 19, ठीक है भाई। 1 का मान कितना आ गया यहाँ पर 19, तो बच्चों किसका बताना है, एक कितना समय लेगा, तो इसका तो रेशियो बन ही है, तो एक रेशियो की मैंने मान निकालना था कितना 19 मिनट, एक रेशियो का मान तो निकालना था कितना 19 मिनट, ये आपका आंसर है, ठीक है भाई। कौन सा क्वेश्चन था हमारा, 5वां, कौन सा था बच्चों, 5वां। आगे चलते हैं। देखो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर भी करो, ठीक है भैया। जिसने चैनल सब्सक्राइब ना करा उससे क्या बोले हम, ठीक है, उसकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा एक रेलगाड़ी ने 19 घंटों में 3235 किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक है ना। देखो इस चीज से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी चाल निकाल सकते हैं यहाँ तक, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ा करो पर, ठीक है। ये कह रहा है यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति से इतनी है, मतलब ये रेलगाड़ी की है, पर जो कार की, मतलब जो कार की गति है वो रेलगाड़ी की, मतलब रेलगाड़ी की जो गति आएगी उसकी 4/5 है, रेलगाड़ी की जो गति होगी उसकी कितनी है 4/5 हो, तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। देखो कहने का मतलब है, तो पहले इसकी 4 चाहिए हमें रेलगाड़ी की, तो रेलगाड़ी क्या कर रही है बच्चों 19 घंटे में 1232 किलोमीटर चल रही, 32 या 35, हाँ बच्चों 1235 किलोमीटर चल रही है, कितने में 19 घंटे में, कितने में 19, तो दूरी बटे 4, वो दूरी बटे समय क्या निकल जाएगा, 4 निकल जाएगी। ये इसकी चाल है, ये किसकी चाल है बच्चों, रेलगाड़ी की। अब रेलगाड़ी की चाल का 4/5 किसकी है, कार की चाल, किसकी है, कार की चाल। अरे बात समझ में आ रही है, यही निकाल दो इस क्वेश्चन को पूरा। देखो हमने क्या होता है, देखो अगर मैं बात करूं दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय, आपने पढ़ा होगा 4 गुना समय। अरे पता है एक लाइन में क्वेश्चन कैसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, फिर दिमाग में मैप बनाना पड़ेगा, जब भी होगा नहीं कुछ नहीं हो पाने का, ठीक है भाई। देखो ये बच्चों कार की चाल है, किसकी चाल है, कार की, तो 4 में क्यों ना समय से गुणा कर दे तो दूरी निकल जाएगी ना, निकलेगी। मेरे बच्चों की कार की चाल आ गई। अब इसमें कितना, कौन गया क्वेश्चन हमारा, अब ये कह रहा है कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब बच्चों चाल में ही यदि मैं 22 की गुणा कर दूं, किसकी कर दूं 22 की गुणा, तो ये निकल जाएगी दूरी, अभी पता चल जाएगी कितनी दूरी तय करेगी। आपको क्वेश्चन हल कर लेना है, कुछ नहीं दिक्कत है इसमें, ठीक है भाई। देखो कैसे, यदि मैं 5 से काटूं 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और क्या बचेगा 2, 23 होगा, 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। तो बात तो समझ में आ रही है। अब 19 से काटता हूं, 19 से कम 19, 19 से कम 19, 19 3 57, 13 आएगा। अच्छा यदि इसे 22 को मैं 11 गुणा 2 लिख दूं, 11 गुणा 2 लिख दूं तो 2 की गुणा 4 में कर सकता हूं, 4 दूनी 8 और 8 की गुणा 13 में कर सकता हूं, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 गुणा 11। अब 11 की गुणा तो बड़े आराम से कर लो, 11 11 चौका 44 और 0 तो ऐसी होगी, 11 11 एकम 11, तो 1144 दूरी है, तो किलोमीटर में आएगी, दूरी किस में आएगी, किलोमीटर में। ये आंसर आपका, ठीक है भाई। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपके, है भाई। कोई दिक्कत वाली तो बात तो होएगी ना इसमें, मिटा दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं भाई। ये कह रहा है ए अपने घर से एक विद्यालय, अपने विद्यालय मतलब ए अपने घर से जा रहा विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने
चाल से जाने पर 5 मिनट की देरी होती है, चलो बात ठीक है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके विद्यालय से कितनी दूर है, मतलब उसे घर से विद्यालय कितनी दूर है, उसके विद्यालय कितनी दूर है उसके घर से बताना है, ठीक है भाई। अच्छा, जो दूरी बतानी है बच्चों, कहने का मतलब है दो सिचुएशन दे रखी हैं, दो सिचुएशन हो, चाल बढ़े या घटे या दो चीज हो, यानी चाल दो हो, समय का अंतराल पता हो तो दूरी बड़े आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, अरे वही ऊपर चालों का गुणनफल, नीचे चालों का अंतर, गुणा में समय का अंतर। अब बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यदि देरी और पहले ये दे रखी हो, मतलब ये समय दे रखा है क्या, देरी और समय, तो बच्चों ये अपोजिट में होता है, मतलब देरी का मतलब क्या होता है, समय माइनस में होगा, और पहले का मतलब समय क्या होगा, प्लस में, ये चीज है। तो यदि इसमें समय का अंतर निकालना तो इस कंडीशन में समय जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, समय, क्योंकि अपोजिट कंडीशन में, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा ना समय। अरे पहले का मतलब उल्टी दिशा में जा रहे हैं, या तो दोनों कंडीशन में देरी होनी चाहिए, दोनों कंडीशन में पहले जाना चाहिए, तब घटाना है। यदि अपोजिट जा रहा है, पहले 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 जा रहा है और देरी से जा रहा है, तो जोड़ना पड़ेगा समय, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना। तो विद्यालय की दूरी निकाल देंगे, दूरी बराबर क्या होता है, चालों का गुणनफल, अरे चालों का गुणनफल करते हैं, नीचे चालों का अंतर एक आएगा, गुणा समय का अंतर, समय कितना, पहले 5 मिनट की देरी, बाद में 5 मिनट पहले आ रहा, ठीक है भाई। तो कितना, अरे टोटल समय कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना समय का अंतर। ये मिनट में दे रखा तो 60 से भाग करते हैं, मिनट में दे रखा तो 60 से भाग करेंगे किलोमीटर में आ जाएगा, सॉरी, अरे ये मिनट में दे रखा 60 से भाग करेंगे घंटे, उसमें आए घंटे में, ठीक है भाई। ये चाल घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, इसमें से घंटे में मैंने चेंज करा, इससे 0 से 0 कटी, इससे ये कटेगा 2 बार, इससे कटेगा 2 बार, तो कितना आएगा 2, यानी 2 किलोमीटर। दूरी कितनी आएगी बच्चों, 2 किलोमीटर, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, देखो देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर, हाँ, ये कह रहा है एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी, एक जो लड़का है, एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए p किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है, परंतु फिसलन के कारण उसकी चाल q किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। मतलब पहले यदि p से जा रहा है तो उसकी चाल कितनी घट रही है, क्यों घट रही है, क्या घट रही है, क्यों। तो ये हमें चाल पता पड़ गई, ये क्या आ गई, चाल उसकी। अरे नीचे पहले p से जा रहा है, जब क्यों जा रहा है तो उसकी चाल घटी कुछ, तो कितनी घटी, यानी घटने के बाद कितनी बची, इतनी बची, घटने के बाद कितनी बची, इतनी। अब दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर, तो आगे कह रहा है इसे 8 घंटे में, उसे यदि इस दूरी को तय करने हेतु 8 घंटे का समय लगता है, तो कौन सा संबंध सही है। अरे बच्चों हम जानते हैं, देखो समय, देखो इसमें समय क्या दे रखा, समय 8 दे रखा, दूरी 1 दे रखी है, तो 4 बराबर दूरी समय होता है, 4 बराबर, देखो 4 कितनी है, p माइनस तो की 4 बराबर दूरी, दूरी कितनी है 1, और समय कितना आ रहा, तो ऑप्शन में चेक कर लेना कौन से में आ रहा हो आंसर आपका, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए बी, देखो एक राजमार्ग है, स्थान ए बी है, एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, कितनी है, 100 किलोमीटर की दूरी, ठीक है भाई। बात तो समझ में आ रही है यहाँ तक, चलो। ये कह रहा एक कार ए से तथा अन्य कार बी से रवाना होती है, मतलब एक से एक कार रवाना हो रही है, बी से भी एक कार रवाना हो रही है। यदि दोनों कार एक ही दिशा में चले, ध्यान रखना, तो चले तो परस्पर 5 घंटे लगते हैं। यदि बच्चों समान दिशा में चल रही है तो चालों का क्या लेते हैं, अंतर लेते हैं, चालों का क्या लेते हैं, अंतर, चालों का क्या लेते हैं, अंतर। मतलब मैंने पहले की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा कह दूं, दूसरे की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा कह दूं, कह सकता हूं ना ऐसे, जब ना पता तो मजबूरी है, बताओ। तो पहली कंडीशन में चाल का अंतर आएगा, क्योंकि समान दिशा में जाएगा, 5 घंटे लगेंगे, 5 घंटे में चाल कितनी हो जाएगी, अरे चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी 100 है और 5 घंटे का समय लग रहा, तो कितना आएगा 20, मतलब x और y का अंतर कितना आ रहा, 20। इस चीज का ध्यान रखना। अब आगे यदि मैं पढ़ूं, यदि वो एक दूसरे की ओर विपरीत दिशाओं में चले,
कहाँ चले, विपरीत दिशाओं में चले तो 1 घंटे में मिलते हैं। यदि विपरीत दिशाओं में चलेंगे चालों को क्या लेते हैं हमेशा, योग। क्या लेते हैं, योग। 4 बराबर दूरी बटे समय, 1 घंटा चल 1 घंटा का समय लग रहा, तो x प्लस वाई का योग कितना हो रहा है, 100। क्या हो रहा है, 100। तो तेज चलने वाली कारों का योग, तेज चलने वाली कार की चाल बताओ। तो तेज चलने वाली कार मतलब x ही तो है, अरे x में से घटा रहे तो क्या करोगे, जोड़ का आ जाएगा, तो क्या करोगे, अरे इन्हें जोड़ दो ना, जब जोड़ोगे तो कट जाएगा, 2x हो जाएगा बराबर 120 हो जाएगा, और x का मान 60 आ जाएगा। कितना आएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर मिटा दो। देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपका, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है यदि अपनी सामान्य चाल से 3/4, अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट की देरी, देखो देरी कितनी, 20 मिनट की, कुल मिला के समय का अंतर दे रखा, क्या दे रखा, समय का अंतर। अरे देरी हो पहले हो, ये मैंने कल कॉन्सेप्ट बताया था, जब a बटे b के रूप में जारी हो और चाल पहले मतलब समय की, मतलब समय का अंतर दे रखा हो, पहले पहुंच रहा है बाद में पहुंच रहा हो, तो ये वही तो है, देरी से पहुंच रहा है, कितना, 20 मिनट की देरी से आ गया सॉरी। उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में, उस पहुंचने में लिए जाने वाले समय, सामान्य समय कितना है। यदि सामान्य समय नॉर्मली पूछे, सामान्य समय नॉर्मली पूछे तो मैंने बताया था a बटे नीचे अंतर लेना किसका, बड़े में से छोटा घटाना है इंटू c dt, ये तो बताया था। देखो a का ऊपर क्या है, a मतलब 3, नीचे इन दोनों का अंतर कितना आ गया, गुणा, समय कितना 20, अरे समय कितना है 20, ठीक है भाई। अच्छा ये तो अनुपात में दे रखा है, इसके मात्रक पर डिपेंड करेगा, ध्यान रखना 20 या 60, यानी 60 मिनट या 1 घंटा, या 1 घंटा, ये आंसर 60 मिनट है या 1 घंटा। आंसर तो समझ में आ रहा होगा, क्या दे रखा है इसमें, 60 मिनट दे रखा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कह रहा एक व्यक्ति A से B तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और B से A तक 40 किलोमीटर, मतलब वही विपरीत वाली कंडीशन आ रही है इसमें, से लौटता है, गति से लौटता है, अगर संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत गति, अरे ये तो वही वाली कहानी है, 2x y बटे x प्लस वाई, ये कुछ समझ में आई, ये क्या है, औसत गति, औसत गति या औसत चाल, बात है, ठीक है भाई। बाहर निकाल लो, क्या करोगे इसमें, 2 गुणा 60 गुणा 40, नीचे कितना 100 ही तो आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये वाली और ये वाली, हाली तो करना है। अरे 6 दूनी 12 चौका 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर आपका, ये आंसर समझ में तो आ रही होगी, आ रही है तो बढ़िया है, ना रही तो तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। एक विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि विश्रामों को छोड़कर गति कितनी है बच्चों, राइटिंग मेरी ऐसी है, ठीक है ना, किलोमीटर प्रति घंटा, राइटिंग का मत जाना, ठीक है भाई। आगे कह रहा विश्रामों सहित, यदि विश्राम करने हैं, ये तो यदि विश्राम सहित, ध्यान रखना गति कितनी हो जाएगी, यदि विश्राम भी जोड़ दें उसमें तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी गति कम होगी, गति क्या होगी, कम, ठीक है भाई। ये कह रहा प्रत्येक 1 घंटे में बस कितनी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने विश्राम के लिए रुकेगी, यानी 1 घंटे में कितना विश्राम करेगी, आपको बताना समय तो बताना है। तो देख लो 1 घंटे की बात है, अब 1 घंटे में कितना असर होना ही देख सकते हो, मतलब कितनी दूरी चल सकता है 1 घंटे। यदि 1 घंटे की बात करें तो ये नॉर्मली ये चीज देखी, क्योंकि 1 घंटे में दे रखी है तो 1 घंटे में बड़े आराम से देख सकते हैं।
तो यदि 64 में से 48 घटाऊं, देखो ऐसे कैसे देख सकते हैं वो भी मैं बता दूं। सपोज करो यदि ये पहली वाली चाल से चलेगा तो 1 घंटे में 64 किलोमीटर की दूरी चलेगा। यदि विश्रामों सहित चलेगा तो 1 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी ज्ञात करेगा। तो 1 घंटे के अंतराल में दूरी देख लेंगे कितनी कम तय करेगा वो। तो देखो 16 चौका 48, 16 3 48, तो 16 का अंतर होगा, यानी 16 किलोमीटर दूरी का अंतर है, यानी 1 घंटे में 16 किलोमीटर दूरी का अंतर आ रहा है। अब ये कह रहा है विश्रामों पर कितनी, मतलब यदि सपोज करो वो 64 किलोमीटर की चाल चले, 64 किलोमीटर की चाल चले, तो उसे 16 किलोमीटर दूरी का क्या हो जाएगा। अरे हानि तो होगी इस चीज की। सपोज करो यदि वो 48 से चले तो इस चीज की हानि होगी, यदि 64 चलेगा तो हानि ना होने की। तो पहली कंडीशन में तो हम निकाल सकते हैं समय। तो समय बराबर क्या होता है, समय, देखो हमें विश्रामों का समय निकालना, तो विश्रामों का समय इससे ही तो कैलकुलेट करेंगे पहली वाली चाल से। पहली वाली चाल देखिए नॉर्मल चाल तो वही है, दूसरी में तो बढ़ रही है, रियल चाल से करेंगे, यानी 16/64। अरे दूरी बटे 40 तो होता है, बाहर कर लो इसे। अच्छा 1 घंटे, अच्छा नीचे बड़ी भिन्न वैल्यू वाली तो 60 से गुणा कर लो, मिनटों में आंसर निकाल दियो। अरे समय मिनटों में निकाल सकते हो। तो देखो 16 चौका 64 और 4 यानी 15 से काटेंगे, 15 चौका 60, तो 15 मिनट आ जाएगा। 15 क्या आएगा, मिनट आपका। ठीक है भैया, आंसर है। कौन सा क्वेश्चन था ये, 12वां था है। देखो मिटाते हैं इसे, ये 12वां क्वेश्चन था भाई। देखो 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 13वें क्वेश्चन में पढ़ता हूं, देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तथा एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। ये कह रहा पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कितनी है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें दूरी देखो, दूरी तीनों कंडीशन में समान दे रखी है, 24 24 24 दे रखी है। तो देखो 3 कंडीशन दे रखी है, 3 चाल दे रखी है, मतलब दूरी तो देखो सबकी समान है। पहले की 24, दूसरे की भी 24 है, तीसरे की भी 24 है। ठीक है। अच्छा थोड़ा बीच में को लिख दो इसे। अच्छा मैं बात करता हूँ चाल की। किसकी चाल, देखो समय भी ही निकाल देंगे साथ के साथ, समय। ठीक है। चाल कितनी है बच्चों, पहले की 6 किलोमीटर है, दूसरे की 8, इसकी 6 है, इसकी 8 है। ध्यान रखना किलोमीटर प्रति घंटा में ये चाल, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल है, सही है भाई। और दूरी क्या है, किलोमीटर में है, दूरी किसमें है, किलोमीटर में। और समय कितना आएगा, घंटे में, समय कितना आएगा, घंटे में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कहाँ गया। और देखो 8 और कितनी है इसकी मेरे बच्चों, देखो 12 है, ये कितनी है, 12 है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा इसमें औसत चाल बतानी है। औसत चाल होती क्या है प्यारे स्टूडेंट, औसत चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय। इसमें कुल दूरी तो हम निकालेंगे, कुल दूरी जोड़ देंगे, 24 से कितने 72, कुल दूरी यानी टोटल दूरी कितनी होगी, इतनी। हमें कुल समय चाहिए, समय कहाँ से पता पड़ेगा, यहाँ से, पर समय तो है ही नहीं। और समय यहाँ से तो निकाल सकते हैं, दूरी बटे समय, दूरी यानी इसके बटे समय, इसके बटे समय, इसके बटे समय, यानी 24/6 कितना आएगा, अरे 6 6 24 4 घंटे, 4 घंटे लगेगा। ऐसे से काटेंगे, देखो 8 के 24 3 घंटे लगेगा, और 12 दूनी 24 कितने, 2 घंटे लगेगा, 2 घंटे। तो टोटल समय कितना होगा, 4 3 7 तो 9 घंटे होगा। तो निकाल दो यार औसत दूरी, औसत चाल, यानी कुल दूरी कितनी 72, और कुल समय कितना 9, तो 8 आ गया। 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई आपकी, एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, मिटा दो। देखो 14वां क्वेश्चन है। ये कह रहा एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर जो 90 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है भाई, और 3 घंटे में पहुंचना चाहता है, 3 घंटे में पहुंचना चाहता हो, ठीक है ना। दूरी कितनी है, 90 किलोमीटर दूरी है बच्चों, 90 किलोमीटर, और 3 घंटे में पहुंचना चाहता है। ये दूरी है, ये समय दे रखा, मतलब 3 घंटे में पहुंचना, 90 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है भाई, अपने जो निश्चित स्थान है। ये कह रहा प्रथम आधी दूरी, पहली आधी दूरी मतलब पहली आधी दूरी
20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा। कितनी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो चाल से चलता है, शेष यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी? शेष यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी? मतलब यहाँ की आधी दूरी के लिए कितनी चाल होगी। परंतु देखो समय निश्चित है, समय कितना है? 3 घंटा है। 3 घंटे में पहुंचना है कुल मिला के, चाहे स्पीड कितनी भी कर लो, ठीक है भाई। देखो पहली तो आधी दूरी चलेगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगा, तो इस कंडीशन में मतलब आधी दूरी चलेगा 45 चलेगा। तो यहाँ पे इसका समय निकाल सकता हूँ, क्योंकि टोटल तो 3 घंटे ले रहा है, हमें यहाँ का समय पता पड़ जाएगा तो आराम से निकाल सकता हूँ। यहाँ का देखो कैसे, यदि मैं पहला समय निकाल दूं, पहला समय क्या होगा? दूरी बटे चाल ही तो होगा समय। चाल कितनी है? 20। इसे मैं कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा भाई? कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा? अरे मतलब 20 दूनी 40, यानी यदि इसे आधा करूं कितना आएगा? अरे 2.25 आएगा। 2.25 इसका मतलब क्या है? 2.25 देखो, अगर मैं इसे चलो घंटे में बदल रहा हूँ, यदि देखो पूरा काटो, पूरा इसे काटो, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, ऊपर 5 बचेगा, नीचे 20, और 4 एकम 4, 4 पंजे सॉरी 5 चौक 20, यानी 1/4। 1/4 का मतलब 15 मिनट। 1/4 का मतलब कितना? 15 मिनट, यानी 2 घंटे 15 मिनट, सॉरी अरे घंटे लिख जा, 2 घंटे 15 मिनट। इतना समय ले रहा पहली स्पीड, मतलब जब उसके 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 45 किलोमीटर की दूरी के लिए 2 घंटा 15 मिनट लेगा वो। इसे आप मेंटली भी सोच सकते हो। मेंटली कैसे सोचोगे? मतलब कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल का मतलब है 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलेगा। 1 घंटे में 20 किलोमीटर, तो 45 किलोमीटर तो आप आराम से निकाल सकते हो। 2 घंटे में बच्चों, 2 घंटे में कितना चलेगा? 40 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर की दूरी, अरे 1/4 तो दूरी है, जाहिर सी बात है। समय के मतलब 1 घंटे की 1/4 मतलब 15 मिनट में चलेगा। टोटल 3 घंटे दे रखा, तो बच्चों कितने? 45 मिनट ही तो बच रहे हमें, समय बाकी 45 मिनट है। पहुंचनी है, चल दूरी कितनी चलनी है? 45 किलोमीटर। अरे दूरी 45 किलोमीटर चल रही है और समय कितना? 45 मिनट है। इसे घंटे में बदलने के लिए भाग करेंगे 60 से, भाग करेंगे 60 से, तो 60 ऊपर पहुंच जाएगा। 45 से 45 कटेगा तो 60 आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड। किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है, राम अपने घर के पास के एक शहर में कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया। चलो ठीक है। आगे कह रहा तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आया, मतलब पहले 50 से गया फिर वापस आ गया। वापस आने में यदि उसे 1 घंटा अधिक लगा। देखो पहले 50 से गया, इधर से 50 से गया, उधर से 45 से आया, चाल है। ये भी क्या है? चाल। इधर से गया, इधर से आया, तो उसमें अंतर कितना है? मतलब 1 घंटे का अंतर है। मतलब ये कह रहा है 1 घंटा अधिक लगा, मतलब क्या है? समय का अंतर दे रखा है 1 घंटा। 1 घंटा बच्चों, घंटे को हावर से दिखा रखता हूं मैं एच से, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। आगे क्या कह रहा है इसमें? 1 घंटा अधिक लगा, तो रमन के घर से उसके शहर की दूरी। बच्चों जहां भी मैंने बता रखा है, 2 चाल दे रखी हो, समय का अंतर दे रखा हो, तो दूरी आप मीच के निकाल सकते हो। दूरी बराबर क्या होता है? चालों का गुणनफल। चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर कितना? 5। चालों का अंतर कितना होगा? 5 और गुणा 1, गुणा 1। समझ में आ रहा है अभी? अरे समझ में तो आया। ये कौन सा क्वेश्चन था? पर कौन सा था मेरे? कौन सा था? हाँ 15वां। कौन सा बच्चों? 15वां। ठीक है भाई, चलो करते हैं सभी। कैसा होगा? देखो 5 निम्मा 45, 5 निम्मा 45, बात समझ में आ रही है? चलो 9 पंजे 45, कितना? 9 पंजे 45, तो कितना आएगा? 450 किलोमीटर। 450 किलोमीटर ये आपका आंसर, ठीक है भाई। आसान है ना, कुछ नहीं है। अगर क्वेश्चन देखोगे तो हार्ड लगता होगा, और सॉल्यूशन कितने आसान है, ठीक है ना। इस चीज को समझने की कोशिश करना, ठीक है भाई। क्वेश्चन 16 पे देखते हैं। देखो प्रैक्टिस करा रहा हूँ एक प्रकार से, ठीक है भाई। एक वीडियो अब तुम्हारी ट्रेन वाले के ऊपर होलानी है। ट्रेन में लेंथ का चक्कर रहता है, ट्रेन में लेंथ का चक्कर रहता है। कैसे कैसे रहता है मैं आपको बता दूंगा। 16 कहाँ गया भाई? 16 ये कह रहा है, एक स्कूल बस एक गांव से
स्कूल तक की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है तथा 8 मिनट की देरी से पहुंचती है। ठीक है भाई। अगले दिन बस 20 किलोमीटर प्रति घंटा की, देखो पहले के दिन 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और उससे अगले दिन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है क्या, बस। ठीक है, बस ही तो चल रही है। चलो ठीक है, तय करते हैं क्या, जब पहला 8, देखो यहाँ देरी कितनी है, 8 मिनट की। यदि वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला तो 8 मिनट की देरी है। यदि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रहा तो 10 मिनट पहले पहुंचता है। मतलब पहले कितने, पहले 10 मिनट। ठीक है भाई, 10 मिनट पहले। देखो जहां पर पहले और देरी दोनों हो रही है तो समय का अंतर क्या करते हैं, उन्हें जोड़ देते हैं। समय के अंतर में क्या करते हैं, उन्हें जोड़ देते हैं। तो स्कूल और गांव के बीच की दूरी बतानी है, स्कूल और गांव के बीच की दूरी। तो दूरी बराबर, तो मैंने बता रखा, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर कितना आएगा, 8 गुणा समय का अंतर। यदि देरी और पहले है तो दोनों समय क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, वही अंतर कहलाता है। देखो 10 8 कितने, 18 मिनट है, बटे में 60 कर देंगे क्योंकि घंटे में चेंज करना पड़ेगा। ये सारी किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है तो घंटे में बदलना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग कर देंगे। अब क्या करना, 20 दिया 60, 3 चौका 12, 4 दूनी 8, 2 निम्मा 18। तो 9 किलोमीटर क्या आगे दूरी आपकी, 9 किलोमीटर क्या आगे मेरे प्यारे बच्चों, दूरी। ठीक है भाई। चलो भाई देखो आगे इसमें क्या कह रहा है, 16 क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है, 20 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या कह रहा है इसमें, एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में, शेष 59 किलोमीटर की यात्रा 75 मिनट में कार की औसत गति। अरे यार इसे तो कर लोगे, चलो मैं करा देता हूं। यही चक्कर है, दूरी और इसमें समय दे रखा, समय। दूरी बच्चों, दूरी कितनी है इसमें, 35 किलोमीटर। देखो किलोमीटर यहाँ लिख रहा हूं मैं, 35 किलोमीटर। और इसमें समय बच्चों मिनट में दे रखा, समय किसमें दे रखा, मिनट में। समय यहाँ पर मिनट में है। 35 किलोमीटर की दूरी के लिए 45 मिनट ले रहा है वो, ठीक है। अगली शेष 69 यानी 69 किलोमीटर की यात्रा के लिए 75 मिनट ले रहा है। बहुत अच्छी बात है, ले रहा तो लेने दो। तय करने में एक कार की औसत गति क्या होगी, और किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। किलोमीटर प्रति, हाँ सब रहेगा, किलोमीटर प्रति घंटा में। देखो औसत गति कुल दूरी बटे कुल समय होती है। तो दूरी समय दे रखा, दोनों को जोड़ देंगे, कुल दूरी निकाल लो, इसकी कितनी आएगी कुल दूरी, देखो कितनी आएगी, 9 और 5 कितने हो गए, 4 हासिल 1, 6 4 10 हो गए। ठीक है भाई, क्योंकि एक हासिल का मैंने नहीं जोड़ दिया। ठीक है, देखो दूरी तो इतनी होगी, कुल दूरी इतनी, और कुल समय कितना जोड़ देना। अरे इसका 5 इसे देते हो तो 50 हो जाएंगे, इसके पास 50 में हो जाएंगे, और 7 5 12 120 मिनट होगा। 120 क्या होगी, मिनट। पर यदि मैं बात करूं यहाँ करके 2 घंटे भी तो हो सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 2 घंटे में 120 मिनट होंगे। तो नीचे क्या कर देंगे, 2 बाहर कर लो, 104। यदि 100 का आधा करूँ 50, 4 का आधा करूँगा तो 2, कितना 52, कितना होगा 50 2 52 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गई स्पीड आपकी। ठीक है भाई, देखो 1 से लेकर मैं 20 तक कोई सवाल छिपवाया ना मैंने, ठीक है ना, चाहे वो आसान है चाहे हार्ड है। ठीक है भाई, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, इस वजह से मैं करा रहा हूँ। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा, रमेश 760 किलोमीटर की कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा, कौन है, रमेश, दूरी है 760। कुछ बच्चों, कुछ ये कह रहा है कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ कार द्वारा, मतलब रेल के द्वारा और कार के द्वारा तय कर रहा है। ठीक है भाई, चलो बात ठीक है। ये कह रहा यदि वह 160 किलोमीटर की रेलगाड़ी से, 160 किलोमीटर की रेलगाड़ी से, ठीक है भाई। अच्छा देखो इसमें 160 किलोमीटर की रेलगाड़ी से तथा शेष कार से, तो शेष कार की कितनी बचेगी, 600 की बचेगी। शेष कार की कितनी बचेगी, 600 द्वारा तय करता है तो 8 घंटे लगते हैं। मतलब समय दे रखा, क्या दे रखा, समय 8 घंटे। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है समय, मतलब जहां भी ऐसी कंडीशन दे रखी तो 40 पूछेगा, जाहिर सी बात है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। होगा पूरा हाल कैसे है देखो,
चाल बतानी है। देखो दो जने की चाल बतानी है, एक को एक्स मान लो, एक की चाल वाई मान लो। देखो दूरी बटे चाल होती है, देखो घंटे कुल समय का मान दे रखा, तो समय मैं कह सकता हूँ समय बराबर दूरी बटे चाल। देखो पहले की दूरी कितनी है 160, अरे 160 बटे में एक्स करेंगे मतलब चाल, ये किसका समय आएगा इस वाले का पहले का, और 600 बटे कितना आएगा वाई बराबर कितना आएगा। नॉर्मली पहले नॉर्मली सीख लो इसे, ठीक है ना। अगर इस टाइप के एक दो सवाल और आया तो मैं दूसरे मेथड से करा दूंगा, ठीक है। अच्छा आगे क्या कह रहा बच्चों इसमें, 18 ना। आगे कह रहा यदि रेलगाड़ी 240 किलोमीटर एक्स से बची कितनी बचेगी, घटा लो इसमें से 20 यानी 520 बची, कितनी बची 520, वो वाई से चलेगा बराबर कितना, वो कहाँ गया, तो 12 मिनट अधिक लगते हैं इसमें, 12 मिनट अधिक, अरे 12 मिनट अधिक, यदि अधिक कहेगा अंतर कहेगा तो हमें अंतर ही लेना है। क्या लेना बच्चों, अंतर। वो कैसे लोगे, देखो अंतर कहने का मतलब है इसका और इसका अंतर ले लो, यानी पहले 8 घंटे लग रहे हैं, अब 8 घंटे से 12 मिनट ज्यादा लग रही है, 12 मिनट ज्यादा है, तो 12 मिनट ज्यादा तो लग रही है। तो करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये समय ज्यादा होएगा यानी 8 घंटे 12 मिनट, तो इसमें से क्यों ना मैं इसे घटा दूं, यही पे घटा लो, इससे मिटा दूंगा, फिर मैं इसे मिटा दूंगा, ये आपको लिखनी ना अंतर वाली लिखनी है। यानी यदि 240 में से 160 घटाऊं तो 80 बचेगा, क्या बचेगा 80 बटे x, और बात समझ में आ रही है। और यदि इसमें से 500, यदि 600 में से 520 घटाऊंगा, यानी 520 में 600 घटाऊंगा तो माइनस का बचेगा, माइनस का 80 तो बचेगा, बटे में कितना आएगा भाई, समझ में आई। और 8 घंटे 12 मिनट में से 8 घंटे निकालूंगा तो केवल 12 मिनट बचेगा, बटे में 60 करूंगा, क्योंकि घंटे में लेना मुझे, किसमें लेना, घंटे में, क्योंकि सारी चीज घंटे में दी हुई है। तो इस चीज को तो मिटा दो, इस चीज का कोई रोल ना बस है, इस चीज का कोई रोल, बस समझाने की वजह से मैंने लिखा था, और कुछ वैसा कोई हिसाब है नहीं इसमें, कोई हिसाब है नहीं। अरे समझ में तो आ रही है। इसे थोड़ा सा हल कर लो मेरे, देखो इसे हल कर लो, इसके जैसे ये बात, देखो 2 से काट रहा हूं मैं, किससे काट रहा हूं, 2 से काट लो, 300 y बराबर 4। अरे बात समझ में आ रही है। अब मैं इसे हल कर लूंगा, इन दोनों समीकरणों क्या कर लूंगा हल, देखो कैसे, हमें ये चीज एक सी है और इनके चिन्ह देखेंगे प्लस के, तो घटा दूंगा, मैं इसे घटाऊंगा तो इसमें से घटाऊंगा तो आपस में जुड़ जाएंगे, अरे ये तो जुड़ेंगे, यानी 300 में 380 जोड़ूंगा तो 300 में 80 जोड़ूंगा, 380 बटे y आ जाएगा बराबर, क्योंकि नीचे का हर तो समान रहेगा। यदि बच्चों हम घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो 4 में से देखो इसे मैं हल करूं, 12 का 12, 12 पंजे 60, यानी 4 में से 1/5 घटाएंगे, देखो 4 सॉरी 4 पंजे, अरे 4 पंजे 20, और 20 में से कितना आएगा 19, कितना आएगा 19, और बटे में कितना आएगा 5, बटे में कितना आएगा 5। अरे बात तो समझ में आ रही है। और 19 दूनी कितने होते हैं 38, 19 दूनी 38 और 20 पंजे 100, यानी अगर y की चाल निकालूं, y की चाल कितनी आएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे बात समझ में आ रही है। दूसरी चाल तो यहीं से निकाल लोगे, इस चीज से यहीं से निकाल लोगे। देखो दूसरी चाल मैं निकलवा देता हूँ, कैसे निकलेगी, 80 बटे x प्लस, यदि मैं y का मान यहाँ 100 रखूं तो 80 बटे 100 आ जाएगा, इसका मतलब कितना 4 बटे 5, इसका मतलब कितना होता है 4 बटे 5, माइनस है ना 4 बटे 5, बराबर तो 1 बटे 5 है, यहाँ तो 1 बटे 5 ही होगा। यदि मैं इसे कर ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, देखो 4 बटे 5 में 1 बटे 5, 1 बटे 5 में 4 बटे 5 जोड़ूंगा तो 5 बटे 5 आएगा, यानी 5 बटे 5 का मतलब कितना होता है 1। तो मैं कह सकता हूँ 80 बटे x बराबर कितना आएगा 1, तो x का मान कितना आएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। जो सा मैच ऑप्शन खा रहा हूँ, यानी 100 और 80, 100 और 80 मैच खा रहा हूँ, वही आंसर है, ठीक है ना। देखो जो मैंने मेथड बताया इस टाइप के हर क्वेश्चन में काम करेगा, ठीक है भाई, इस टाइप के हर क्वेश्चन में काम करने वाला है। ये कह रहा है 19वें क्वेश्चन में, 19वें क्वेश्चन में कह रहा है, ये कह रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने तथा स्कूटर से वापस आने, मतलब साइकिल से जाएगा, साइकिल को सीखा तो मतलब स्कूटर से वापसी आएगा, स्कूटर को ऐसे दिखा दूंगा, स्कूटर को ऐसे, पर वापसी आएगा। देखो वापसी आने का मतलब ये नहीं कि घटेगा, क्योंकि सपोज करो हम इस घर से स्कूल जा रहे हैं, घर से स्कूल जा रहे हैं, अगर किसी कारणवश हमारी छुट्टी होगी टाइम तो बढ़ेगा ही बच्चों, टाइम थोड़ी घटेगा, क्योंकि टाइम तो बढ़ेगा, इस वजह से जोड़े ध्यान रखना,
कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये ना 6 घंटे 30 मिनट लगते हैं, मतलब 6 घंटे लगेंगे और 30 मिनट लगेंगे। कितनी, यदि साइकिल और स्कूटर, साइकिल से जाएंगे स्कूटर से वापसी आएंगे तो 6 घंटे 30 मिनट लगेंगे। आगे बोल रहा है यदि वो दोनों तरफ साइकिल से जाए, यानी दोनों तरफ साइकिल से जाए, यानी इधर से साइकिल से उधर से साइकिल से आएगा तो 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगता है। तो पहले इतने लग रहे तो 2 घंटे मतलब 6 तो 8 घंटे और 10 मिनट और ज्यादा लग रहे हैं ना, 2 घंटे 10 मिनट तो 30 मिनट तो यहाँ लग रहे, तो कितने 40 मिनट हो जाएंगे। अरे बात समझ में आ रही है। यदि साइकिल से जाएगा, दोनों तरफ साइकिल से जाएगा, यानी दोनों तरफ का समय है, तो एक तरफ साइकिल से जाने में तो बराबर, एक तरफ से साइकिल जाएगा दोबारा वापसी साइकिल से आएगा तो समय तो बराबर ही लगेगा इस कंडीशन में। अरे समय तो बराबर ही लगेगा, तो मैं कह सकता हूँ अरे 2 सीधा हो जाएंगे, तो समय का यहीं पे आधा ना कर दो, आधा करूंगा तो सी का देखो यहाँ पे 4 घंटे 40 का आधा करोगे तो 20 मिनट ना आएगा। अब 4 घंटे 20 मिनट आ गया, देखो कॉमन सेंस वाली चीज है, कॉमन सेंस वाली चीज है। हमें सी का बताना, उसका एस का स्कूटर का बताना, सी का हमें पता है, तो इसी क्यों ना इसमें से ना घटा देंगे। अरे 6 में से 4 घटा दो तो 2 घंटे बचे। अब 20 देखो 6 में से 4 घटाओ 20 बचेंगे, वो सॉरी 2 बचेंगे, और 30 में से 20 घटाओ कितना बचेगा 10, यानी 10 मिनट। अरे ना ही बात समझ में, 2 घंटे 10 मिनट कौन से ऑप्शन में है, वो सॉरी, अरे दोनों तरफ का बता रहा है स्कूटर का, दोनों तरफ स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा। अब स्कूटर का एक समय एक तरफ का बता रहा है, तो दो तरफ का बताना है, तो 2 से गुणा कर दियो, 2 दूनी 4 घंटे और 20 मिनट, तो ये आंसर है 4 घंटे 20 मिनट, यानी कि ऑप्शन बी 4 सही 1/3 घंटे। ठीक है भाई। अरे 1/3 तो होता है 20 मिनट का मतलब। देखो लास्ट क्वेश्चन है, और हो सकता है वैसा होमवर्क में, चलो मैं ना दे रहा, मैं करा ही रहा हूँ। कह रहा अपनी सामान्य गति के 3/4, सामान्य गति के 2/3 है, 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है। चलो ठीक है, यानी देरी से पूछ रहा तो समय का अंतर दे रखा, अरे देरी से पहले पहुंचे, समय का अंतर ही तो है 3 घंटे में, तो ध्यान रखना। सामान्य गति से यात्रा करने का पूरा समय कितना लगे, यानी उसे प्रॉपर्ली समय, सामान्य समय बताना, यानी सामान्य समय बताना, तो क्या लेना ऊपर वाला, इन दोनों का ही अंतर और गुणा समय है, गुणा समय कितना 3 से 6 घंटे हो गए, कितना लेगा 6 घंटे, ये आंसर आपका। ठीक है ना, आसान है ना, कोई दिक्कत वाली तो बात हुई नहीं। तो देखो करना क्या है, आपका काम है वीडियो शेयर करने का। ठीक है ना, लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसे लगी। तो बस आज के लिए इतना ही, रेलगाड़ी के ऊपर और बता दूंगा इसमें, और आपका ये मेरी तरफ से कंप्लीट है। ठीक है भाई।